वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। जो करें, कुरान पढ़े, सूरत पढ़े, तर्जमा पढ़े, लेकिन सूरह यूसुफ की तफसीर अपनी बेटियों को पढ़ने की इजाजत न दो, उन्हें सूरह नूर की तालीम दो। ऐसा क्यों है? इसलिए कि सूरह यूसुफ की तफसीर में एक औरत की मोहब्बत और इश्क की बात आ गई है। तो सूरत की तफसीर में अगर औरत के इश्क और मोहब्बत की दास्तान आ जाए तो मोहतातीन सूफिया, मोहतातीन उलमा उस सूरे की तफसीर पढ़ने पर कवारी बच्चियों को मना कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक औरत की इश्क की दास्तान पढ़कर कि बच्ची के दिल में कुछ और ख्याल आ जाए। मुझे बताओ, इतनी मुकद्दस खातून जो नबी की बीवी और नबियों की मां है, अगर उसके इश्क की दास्तान अगर किसी सूरत की तफसीर में आ जाए तो मोहतातीन उलमा उस तफसीर पढ़ने से कवारी बच्चियों को रोक देते हैं। तो वो नचनिया लड़की के सामने जिना कर रही है, हमारी बेटियां उसको देख रही है और हमारे दिल में कोई ख्याल भी नहीं गुजरता, हमें कोई गैरत भी नहीं आती, हम कुछ सोचते भी नहीं, बल्कि बड़ी माजरत के साथ अल्लाह अकबर हरिहर वालों और गिरद जवानिब से आने वालों आस भी है। अल्लाह अकबर, कितनी दर्दनाक शहादतें हुई है। इमाम हुसैन को हालत सजदा में नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया। 6 महीने के नन्हे अली असगर को भी छोड़ा नहीं गया, 6 महीने के नन्हे शहजादे को भी शहीद कर दिया गया। शहजादा अली अकबर 18 साल के थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। शहजादा कासिम 19 साल के थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। गाजी अब्बास अलमदार के दोनों बाजू काट दिए गए। अल्लाह अकबर, और एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुतय्यन कर दिए गए। अल्लाह अकबर, काफिर की लाश के साथ भी इतनी बेहुरमती करने की इजाजत नहीं है जितनी अल्लाह अकबर उन नफूस की लाश जिसके लिए अल्लाह के रसूल सजदे तवील कर देते थे। यानी इमाम हुसैन अगर हालत नमाज में हुजूर कितने सजदे तवील कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर, जिसके लिए खुतबा छोड़कर मिंबर से रसूलुल्लाह जमीन पर आ जाया करते थे, वो इमाम हुसैन, वो इमाम हुसैन जिसको रसूलुल्लाह अपने कंधों पे बिठाते थे और कंधों पर भी किस शान से बिठाते थे। एक मर्तबा कहा, नाना जान मुझे सवारी चाहिए, मुझे सवारी चाहिए, मुझे सवारी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ जमीन पे रखे, दोनों घुटने जमीन पे रखे, फरमाया शहजादे हुसैन ये लो तुम्हारी सवारी आ गई। पता है, अंदाजा करें, मैं तसव्वुर करें, अल्लाह अकबर, है कोई दुनिया में ऐसा अल्लाह अल्लाह ऐसा प्यारा? लोग हुजूर की नालैन के बारे में कहते हैं, उस्ताद ज़मन कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर तो फिर कहेंगे कि यहाँ ताजदार हम भी है। नालैन मिल जाए तो आदमी कहे मैं सबसे बड़ा बादशाह हूँ, लेकिन हुसैन उस बादशाह का नाम है, हुसैन उस शाह का नाम है, हुसैन उस ताजदार का नाम है, हुसैन उस राकिबे दोशे पैगंबर का नाम है। कहते नाना सवारी, प्यार इतना है, मोहब्बत इतनी है, दोनों हाथ जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पे, ले लो शहजादे सवारी आ गई। हुसैन मेरे आका की पुश्त पे बैठ गए। नाना से नाना आपकी सवारी की तो लगाम भी है, मेरी सवारी की लगाम कहाँ है? हुजूर ने दोनों जुल्फे पकड़ा के कहा, हुसैन ये तुम्हारी सवारी की लाश अक़दस के साथ ये सुलूक की। अल्लाह अकबर, बल्कि यूं कह ले कि ये यूनिक है, सबसे हट कर है ज़ैनब, सबसे हट कर, सबसे अलहदा। अल्लाह अकबर, तो सैयदा ज़ैनब पाक का ये हाल है। सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा होता है, ए नबी के घर की औरतों, ए नबी के घर की शहजादियों, तुम्हारे दुपट्टे छीन लिए गए हैं, तुम्हारे पास दुपट्टे नहीं। कूफा शहर वाले तुम्हारा तमाशा, अभी भी पर्दा करो, चेहरा छुपा लो, अपने बालों को के जरिए से अपने चेहरे पे पर्दा डाल करके छुपा लो अपना चेहरा। अल्लाह अकबर, इसी हालत के अंदर जब ये काफिला कूफा पहुंचा तो कूफा की औरतों ने कहा जा रहा है तो 6 दिन 7 दिन की भूखी प्यासी 7 साल की सकीना शहजादी उस रोटी को देखकर मुंह में नहीं डाल रही है, उस भूख की वजह से, उस भूख की शिद्दत की वजह से रोटी उठा करके मुंह में नहीं डाल रही है, बल्कि जब सदका कह करके रोटी हाथ की तरफ बढ़ाई गई तो सैयदा ज़ैनब के कान में पूछती, फूफी अम्मी हम तो आले रसूल है ना, हम पर तो सदका हराम है ना? नाना जान ने हम पर सदका हराम किया है ना? तो क्या 6-7 दिन की भूख के बाद नाना का हराम किया हुआ सदका हम पे हलाल हो गया? अब हम सदका खा सकते हैं?
नाना ने तो सदका हम पे हराम किया, क्या हम सदका खा सकते हैं? सैयदा ज़ैनब को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। कहो कुफा की औरतों, सदका किसी और को देना, हम आले रसूल आले नबी है, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है, हम तुम्हारा सदका कबूल नहीं करते। और फरमाया सकीना, रोटी के बगैर जान तो जा सकती है, लेकिन खूने नबूवत की आबरू का सौदा नहीं किया जा सकता। मेरी बेटी, हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, सदका हम पे हलाल नहीं है। ये हुसैनियत है, ये तरबियत है इमाम हुसैन की। अब आपसे पूछता हूं, तवज्जो करना, यही आपको पहुंचाना चाहता था। मेरे इमाम हुसैन की मोहब्बतों में गुम इमाम अली मकाम में जानता हूं, मैं आपसे छोटा आशिक हुसैन हूं, आप लोग मुझसे बड़े आशिक हुसैन हैं। मैं तो बहुत एक कतरा भी नहीं हूं, बल्कि मैं तो ये दुआ करता हूं, खुदा मुझे पंजतन की वो मारिफत अता करे जिसका कुदरत ने मुतालबा किया है। खुदा उस मारिफत का सदका अता करे जिस दिन लोगों को हुसैनियत की मारिफत मिल जाए, दुनिया से जराइम खत्म हो जाए, दुनिया से जराइम का खात्मा हो जाए। मैं अपने आप को बहुत छोटा हुसैनी समझता हूँ, बहुत कमतर दर्जे का हुसैनी समझता हूँ। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं जानता हूँ आपके दिलो दिमाग में मुझसे ज्यादा जज्बात है, लेकिन ये मोहब्बत कहीं खो गई है। इस गुमशुदा मोहब्बत को आवाज दीजिए। हुसैनियत क्या है? 6-7 दिन की भूख और प्यास के बाद भी 7 साल की शहजादी सकीना, जिनकी तरबियत इमाम हुसैन ने की थी, वो सदके की रोटी खाने के लिए तैयार नहीं है। 6-7 दिन की भूख के बाद, हाथों की रस्सियों के बाद, पैरों की बेड़ियों के बाद तुम कैसे हुसैनी हो? अल्लाह अकबर। सदका सिर्फ आले नबी पर हराम है, लेकिन रोटी दूसरों पर तो हलाल है ना। सदके की रोटी आले नबी पे हराम है, दूसरों पर तो हलाल है ना। सदके की खजूरे आले नबी पे हराम है, मगर वो पाक है, तैयब है, ताहिर है, दूसरों के लिए तो हलाल है ना। अब आपसे पूछता हूं, कैसे हुसैनी हो हरिहर वालों कि आले नबी तो सदके जो रसूलुल्लाह ने हराम किया है, वो सदका 6-7 दिन की भूख के बाद भी हलक में डालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ए हुसैनियों, तुम्हारी गैरत कहां चली जाती है जब तुम सूद खाते हो? सूद तो सूअर की तरह हराम है, सूद तो खिंजीर की तरह हराम है, शराब तो सूअर की तरह हराम है, शराब तो खिंजीर की तरह हराम है, शराब नशा तो सूअर की तरह हराम है, नशा तो शराब की तरह, नशा तो जो सूअर की तरह हराम है। आपसे पूछना चाहता हूं, वो पाकीज़ा और तैयब रोटियां जो दूसरों के लिए हलाल है सदके की, आले नबी पर हराम है वो सदका। उन्होंने 6-7 दिन की भूख के बाद भी हाथ नहीं लगाया, और तुम सूद खा रहे हो जो सूअर की तरह हराम, खिंजीर की तरह हराम। तुम नशा कर रहे हो जो सूअर और पेशाब की तरह हराम है। तुम नशा की गोलियां खा रहे हो जो पेशाब और अल्लाह अकबर सूअर के खून की तरह हराम है। कहां जाती हुसैनियत? यजीद नशा करता था, हुसैन पाक को यहाँ नशे का तस्वुर नहीं था। इसका मतलब यह है, अगर नशा प्रमोट हो रहा है, अगर जुआ प्रमोट हो रहा है, सूद के धंधे कर रहे हो, बेपर्दगी आम हो रही है, तो मतलब यह है जबान के हुसैनी हो, किरदार के यजीद की तरफ जा रहे हो, यजीदी किरदार को जिंदा कर रहे हो। सोचो इमाम अली मकाम के दिल पर क्या गुजरती होगी जब हुसैनियत का नारा लगाने वाला यजीदी किरदार को जिंदा करता होगा, यजीदी किरदार पर अमल करता होगा। मुझे हैरत है, मैं तो लोगों को कहता हूं यजीदियों के तीर इमाम हुसैन के जिस्म पे लगते थे, लेकिन ए हुसैनियों, जब हम गुनाह करते हैं, ए हुसैनियों, जब हम गुनाह करते हैं तो ये हमारे गुनाहों के वो तीर हैं जो हुसैन पाक के जिस्म पर नहीं, बल्कि ये इमाम हुसैन के दिल को जख्मी करते हैं। हम ही बच गए थे उन्हें जख्मी करने के लिए, हम ही बच गए थे उनके दिल को तड़पाने के लिए, हम ही बच गए थे उनके दिल को बेचैन करने के लिए। अल्लाह अकबर। आज अगर वाकई हुसैनियत जिंदा हो जाए, किसी ने कहा था इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनी माशरे में नशे की कोई इजाजत नहीं, जिना की कोई इजाजत नहीं, जुए की कोई इजाजत नहीं, बदकारी की कोई इजाजत। बल्कि एक बात बताऊं,
यजीद उस बदतरीन पापी मलऊन का नाम है। इब्ने कसीर ने लिखा है, हालांकि इब्ने कसीर इब्ने तैमिया का शागिर्द है, और इब्ने तैमिया का शागिर्द होने की वजह से इब्ने कसीर यजीद के लिए थोड़ा नरम रवैया रखता है, हम लोगों की तरह वो सख्त नहीं है यजीद के मामले में। उसके बावजूद इब्ने कसीर ने लिखा है कि यजीद उस पापी इंसान का नाम है कि जिसने हज के सफर में भी शराब नहीं छोड़ी, जिसने सफर हज में भी शराब नहीं छोड़ी। आपसे पूछता हूं, बताएं, अगर आज मुसलमानों के मोहल्ले में नशा प्रमोट किया जा रहा है, नशा बेचा जा रहा है, नशा खरीदा जा रहा है, हुसैनियत कहां है? सिर्फ 10 दिन के हुसैनी न बनो, पूरी जिंदगी के हुसैनी बनो। और हुसैनी बनने का फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जन्नत के जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले रखे जाएंगे। कितना बड़ा सिला है। फरमाया अगर कोई उम्र में दराजी चाहता है, लंबी उम्र चाहता है, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। कोई रोजी में वसात चाहता है, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। बल्कि एक बात बताऊं, अल्लाह अकबर, तैमूर लंग का नाम सुना हो? तैमूर लंग जब मरा बादशाह था। बादशाह लोग अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। जब तैमूर लंग मरा, मरने के बाद उसके बचपने के दोस्त ने उसको ख्वाब में देखा। भाई बचपने का दोस्त तो सब जानता है, बीवी सब जानती है, माँ बाप सब जानते, छोटे भाई बहन सब जानते, और दोस्त बचपने के सब जानते। आदमी को पहचानना हो तो देखो उसके दोस्त उसके बारे में क्या कह रहे, उसके भाई उसके बारे में क्या कह रहे, उसके माँ बाप उसके बारे में क्या कह रहे, उसकी बीवी उसके बारे में क्या कह रही है। ऐसा ही है ना। तैमूर लंग मर गया, अच्छा बादशाह था, कुछ बुरे काम भी किए। अब उसका जिक्र नहीं, मैं अपने उन्वान से वरना हट जाऊंगा। अच्छे भी किए, बुरे भी किए, कई लोगों को कत्ल भी किया, बहुत लोगों का कातिल भी था, बहुत अच्छे काम भी किए, मस्जिदें ही बनाई, मदरसे ही बनाई, किताबें भी लिखवाई, बहुत कुछ किया। लेकिन जब वो मर गया, मरने के बाद उसके बचपने के दोस्त ने ख्वाब में देखा एक तख्त नूरानी बिछा हुआ है और उस पर अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की जलवागरी है और हुजूर के कदमों में एकदम करीब पास में तैमूर लंग बैठा हुआ है, हुजूर के कदमों में। मैं जब ये बात पढ़ता हूँ तो मैं झूम जाता हूँ। हुजूर के कदमों में बैठने का मतलब क्या है पता है? जन्नत में किसी को देखना हमको उतना ताज्जुब में नहीं डालता जितना हुजूर के कदमों में बैठना हमें ताज्जुब में डालता है। क्यों? करोड़ों जन्नतें मुतलाशी है मेरे नबी के कदम की। जन्नत क्या है? अरे जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो रसूलुल्लाह के कदमों की शान का आलम क्या हो। वो जहां कदम रख दे वहां रश के जन्नत है। अल्लाह अकबर। तो तैमूर लंग को किसी ने रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे हुए देखा तो उसके दोस्त ने बचपने के, तो उसको गुस्से में आकर ख्वाब में ख्वाब देखा। वो कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, ओ दुश्मन खुदा, तू रसूलुल्लाह के कदमों में, तेरी ये औकात कि तू हुजूर के कदमों में बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े औलिया कदम नहीं, नालैन ढूंढ रहे हैं, नक्शे कदम तलाश कर रहे हैं। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी जैसा बंदा कहता है, चुसूए मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्श नाले रकुनम जा या रसूल अल्लाह। हुजूर जब आप मेरे घर आएंगे, अब्दुर्रहमान जामी तो बहुत गुनहगार है, बहुत मुफलिस है, बहुत गरीब है। हुजूर जब कोई आता है तो मेहमान को तोहफा दिया जाता है, आप जैसे बादशाह को मैं क्या तोहफा दे सकता हूँ? बस इतना कहता हूँ, जिस दिन आप मेरे घर में कदम रखेंगे तो आपकी नालैन का निशान पड़ेगा, उस निशान पर मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं आपको क्या दे सकता? जो सुए मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। लोग हुजूर के नालैन पे जान कुर्बान करने की बात कर रहे हैं और तैमूर लंग जैसा बादशाह हुजूर के कदमों में बैठा है। तो उसके बचपने के दोस्तों ने कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, ओ दुश्मने खुदा, तेरी ये हैसियत हो गई, ये तो हुजूर के कदमों में बैठा है। क्यों बैठा हुजूर के कदमों में? इससे पहले कि तैमूर कुछ कहता, मेरे आका के लबाहे अक़दस को जुम्बिश होने लगी और अल्फाज यूं तरतीब पाए, ओ पूछने वाले, तू कहता है कि तैमूर अच्छा नहीं था, ये
कैसे नबी के कदमों में बैठा, अरे ये मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, आमान नहीं दे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।